क्या झूठा 498 मामला आपके परिवार की शांति नष्ट कर रहा है? या आप चिंतित हैं कि आपके बुजुर्ग माता पिता और दूर के रिश्तेदारों को वैवाहिक विवाद में घसीटा जा रहा है, जिसका उनसे कोई संबंध नहीं है? कानून बदल चुका है, और सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण भी। आईपीसी 498 से लेकर नए बीएनएस की धारा 85 तक अब संरक्षण के नियम पहले से अधिक मजबूत हो गए हैं। आज मैं 2022 से 2026 तक के 7 ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बता रहा हूं, जो साबित करते हैं कि केवल अस्पष्ट आरोप किसी को जेल भेजने के लिए पर्याप्त नहीं है। हम 2026 के नवीनतम निर्णयों की बात कर रहे हैं, जिन्हें हर पति और ससुराल पक्ष को जानना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप सीख सकें कि इन शक्तिशाली कानूनी मिसालों का उपयोग करके झूठी एफआईआर कैसे रद्द कराई जा सकती है और अपने प्रियजनों की रक्षा कैसे की जा सकती है। आइए शुरू करते हैं। मैं एडवोकेट मुकुंद महाजन और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स। यदि आपको हमारी सामग्री उपयोगी लगती है तो कृपया स्क्रीन पर दिख रहे जीपे क्यूआर कोड के माध्यम से 59 रुपये या 119 रुपये देकर चैनल सदस्य बनने पर विचार करें। आपका सहयोग हमें उच्च गुणवत्ता वाली कानूनी शिक्षा प्रदान करने में मदद करता है। अब आइए विस्तार से समझते हैं। आज हम 2022 से 2026 तक के 7 ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर चर्चा करेंगे, जो आईपीसी की धारा 498, जो अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 85 है, के दुरुपयोग से संबंधित हैं। ये निर्णय महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये स्पष्ट करते हैं: 1. कब वास्तव में क्रूरता स्थापित होती है। 2. कब झूठे मामलों को रद्द किया जा सकता है। 3. कानून कैसे निर्दोष रिश्तेदारों को उत्पीड़न से बचाता है। जजमेंट 1, डॉक्टर सुशील कुमार पर्बे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। निर्णय तिथि 9 मार्च 2026। पीठ न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले। साइटेशन 2026 INSC 212। स्थिति रिपोर्टेबल। महत्व: समानता का सिद्धांत स्थापित करता है। यदि उच्च न्यायालय एक रिश्तेदार, जैसे भाभी, के खिलाफ अस्पष्ट आरोपों के कारण मामला रद्द करता है, तो समान आरोप होने पर अन्य रिश्तेदारों, जैसे माता पिता, को वही राहत देने से इनकार नहीं किया जा सकता। ससुराल पक्ष की सुरक्षा: यह निर्णय स्पष्ट करता है कि पति पत्नी के बीच तनावपूर्ण संबंध स्वतः ससुराल वालों द्वारा आपराधिक क्रूरता आईपीसी 498 नहीं बन जाते। जजमेंट 2, राजेश चड्ढा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। निर्णय तिथि 13 मई 2025। पीठ न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा। साइटेशन 2025 INSC 671। स्थिति रिपोर्टेबल। महत्व: प्रतिशोधात्मक एफआईआर की प्रकृति पर प्रकाश डालता है। अदालत ने कहा कि पति द्वारा तलाक दायर करने के तुरंत बाद की गई शिकायतें, जिनमें विशिष्ट तिथियां या चिकित्सा प्रमाण नहीं हैं, अक्सर प्रक्रिया का दुरुपयोग होती हैं और रद्द की जानी चाहिए। कानून का दुरुपयोग: निर्णय स्वीकार करता है कि धारा 498 का उपयोग परिवारों को दुर्भावनापूर्ण तरीके से फंसाने के लिए किया जा रहा है और शिकायत में विवरण की कमी अभियोजन को कमजोर करती है। शिकायत का संदर्भ: अदालत ने एफआईआर के समय की जांच की आवश्यकता पर जोर दिया, विशेषकर जब वे तलाक याचिका के बाद दर्ज हों। जजमेंट 3, बिलाइड स्वगात कुमार वी स्टेट ऑफ तेलंगाना। निर्णय तिथि 19 दिसंबर 2025। पीठ न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल। साइटेशन 2025 INSC 1471। स्थिति नॉन रिपोर्टेबल। महत्व: वैवाहिक जीवन की सामान्य खटपट को परिभाषित करता है। यह स्पष्ट करता है कि पति का व्यवहार, जैसे खर्च का सख्त हिसाब रखना या माता पिता को आर्थिक सहायता देना, आपराधिक मुकदमे के लिए आवश्यक क्रूरता की कानूनी सीमा को पूरा नहीं करता। धारा 498 के दुरुपयोग की रोकथाम: निर्णय बताता है कि इस प्रावधान का उपयोग व्यक्तिगत बदला लेने या पति द्वारा शुरू की गई वैवाहिक कार्यवाही के काउंटरब्लास्ट के रूप में किया जाता है। अस्पष्ट आरोप अमान्य: अदालत ने कहा कि बिना विशिष्ट घटनाओं, तिथियों या विवरण के सामान्य आरोप पर्याप्त नहीं है। ससुराल पक्ष की सुरक्षा:
विशेषकर अलग शहरों में रहने वाले रिश्तेदारों को सामान्य आरोपों के आधार पर मुकदमे में नहीं घसीटा जाना चाहिए। 4. मरम निर्मला वी स्टेट ऑफ तेलंगाना। निर्णय तिथि 16 दिसंबर 2025। पीठ न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह। साइटेशन 2025 INSC 1496। स्थिति नॉन रिपोर्टेबल। महत्व समूहात्मक आरोपों पर विचार। अदालत ने कहा कि यदि कई रिश्तेदारों को बिना किसी विशिष्ट भूमिका बताए आरोप पत्र में शामिल किया गया है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए। धारा 498 के तहत आपराधिक जिम्मेदारी व्यक्तिगत होती है और अस्पष्ट आरोप पर्याप्त नहीं है। 5. राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। निर्णय तिथि 27 जुलाई 2017। पीठ न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति यू ललित। साइटेशन 2018 10 SCC 472। स्थिति रिपोर्टेबल। महत्व आधारभूत निर्णय। यह पति और रिश्तेदारों की तत्काल गिरफ्तारी रोकने के लिए दिशा निर्देश देता है। ससुर, सास, देवर, ननद आदि की गिरफ्तारी DCP की पूर्व स्वीकृति के बाद ही की जानी चाहिए। 6. दारा लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। निर्णय तिथि 10 दिसंबर 2024। सिटेशन 2024 INSC 953। पीठ न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह। महत्व धारा 498 के तहत FIR रद्द की गई और दहेज कानूनों के दुरुपयोग पर विचार किया गया। समूहात्मक आरोप अस्वीकार। प्रत्येक आरोपी के विरुद्ध विशिष्ट भूमिका आवश्यक है। दूर के रिश्तेदारों की सुरक्षा। इस मामले में पति के भाई, बहन और बहनोई शामिल थे। अदालत ने कहा वे अलग रहते थे। आरोपों का प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। मुकदमा जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होता। 7. कहकाशन कौसर @सोनम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। निर्णय तिथि 8 फरवरी 2022। पीठ न्यायमूर्ति S.A. नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी। सिटेशन 2022 6 SCC 599। स्थिति रिपोर्टेबल। महत्व आधुनिक ऐतिहासिक निर्णय। इसमें कहा गया कि पति के सभी रिश्तेदारों को बिना भूमिका बताए फंसाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अदालत ने स्पष्ट किया सामान्य आरोपों के आधार पर अभियोजन नहीं। प्रत्येक आरोपी के खिलाफ विशिष्ट घटनाएं आवश्यक। मुख्य निष्कर्ष। इन निर्णयों से निम्न सिद्धांत निकलते हैं। 1. अस्पष्ट आरोप मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। 2. सामान्य वैवाहिक विवाद आपराधिक क्रूरता नहीं है। 3. समानता का सिद्धांत लागू होगा। 4. प्रतिशोधात्मक FIR पर अदालतें संदेह करती हैं। निष्कर्ष ये निर्णय स्पष्ट करते हैं कि BNS की धारा 85 पूर्व 498 IPC वास्तविक पीड़ितों की रक्षा के लिए है, लेकिन निर्दोष परिवारों को परेशान करने पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में साझा करें। अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपसे अगली वीडियो में जल्द मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।